गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी थी और आपको बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये बहुत सारी जो गैलेक्सी है उसका एक समूह है और उसी समूह में अपनी जो गैलेक्सी है वह है उसका नाम है आकाशगंगा, जिसे अपन दुग्ध मेखला और मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। और उसी आकाशगंगा में अपना जो परिवार है उसको कहते हैं सौर मंडल यानी सौर परिवार। तो आइए आपके जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है ये पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए वह है आपके सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत आपके सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र तारे, धूमकेतु, इन सभी का सम्मिलित जो रूप होता है वह आपके सौर मंडल कहलाता है। यानी सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य से जुड़े हुए ग्रह और ग्रहों से जुड़े उपग्रह और उनके बाद जो बचे हुए आपके धूमकेतु वगैरह, क्षुद्र ग्रह हैं, उनका पिंड वगैरह है, ये सभी सौर परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सूर्य। पहला है आपका सूर्य। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एक ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला स्टार्ट करता है सूर्य। सूर्य एक तारा होता है। सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है जो सौर परिवार का यानी सौर मंडल का मुखिया भी कहलाता है। जो सौर परिवार का मुखिया भी कहलाता है उसे कहते हैं हम सूर्य। सूर्य एक तारा है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, आप याद करते हैं, देखते रहिए, आराम से नोट भी कर लीजिए। पहला, यह सौर मंडल का केंद्र होता है। यानी इस पूरे सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? आपके सूर्य। दूसरा, यह एक तारा है। यह एक तारा है। सूर्य एक तारा है। बाकी इससे जो जुड़े हुए हैं वो ग्रह हैं और ये सूर्य एक तारा है। तीसरा है, अब आपको मैंने कल पढ़ाया था, ब्रह्मांड में बताया था कि तारे चमकते हैं जो अपने ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, यानी वो प्रकाशमान होते हैं। वो किस कारण होते हैं? वो होते हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की वजह से। यानी आपको मैंने कल बताया भी था ब्रह्मांड के चैप्टर में, हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आपके हीलियम का। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और जिसके कारण ही तारे चमकते हैं या अपनी ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य भी एक तारा है। तो जो तारों में क्रिया होती है हाइड्रोजन हीलियम की, वही क्रिया आपके सूर्य में होती है और सूर्य भी इसी प्रकार से ही चमकता है, प्रकाशमान होता है। सूर्य जो आपकी जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य से रिलेटेड को आपको बता रहा हूं। सूर्य में दो गैसें मुख्य हैं। पहले आपकी हाइड्रोजन, दूसरी आपकी हीलियम और तीसरी आपके अन्य जो गैसें अन्य गैसें। अब इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 71%, हीलियम होती है आपकी 26.5% और अदर जो गैसें हैं वह होती है आपकी 2.5%। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जो अदर गैसें हैं सूर्य में मिलती है वह आपकी 2.5%। और इन गैसों की वजह से आपके सूर्य ऊर्जा प्रसारित करता है या प्रकाश
प्रकाशमान होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि था ब्रह्मांड के चैप्टर में, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और तारे प्रकाशित होते हैं, सूरज भी एक तारा है, तो यही क्रिया आपके सूरज में भी होती है। और अगर धीरे धीरे आपके संपूर्ण हाइड्रोजन अगर हीलियम में बदल जाती है तो यह तारे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो ये सूर्य भी एक तारा है। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, विश्व के वैज्ञानिकों ने सूर्य की जो आयु है वह 5 मिलियन वर्ष मानी है आपकी सूर्य की आयु। मतलब 5 मिलियन वर्ष के बाद सूरज खत्म हो सकता है। ये अनुमान लगाए आपके वैज्ञानिकों ने सूर्य के बारे में। सूर्य से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या है? प्रकाश मंडल सूर्य के चारों तरफ की जो सतह होती है, सूर्य के चारों तरफ की जो सतह होती है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ जो सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और यही से प्रकाश आपके बाहर की तरफ प्रसारित होता है। अब प्रकाश मंडल और सूर्य की जो केंद्र का भाग है इनमें भी तापमान में अंतर होता है। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसी सूर्य में जो सौर कलंक है, जिसे सौर धब्बे पर कहते हैं, उनका तापमान होता है आपके 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी जीके में पूछा जाता है कि प्रकाश मंडल किसे कहते हैं और सूर्य के सतह का तापमान क्या होता है, उसके केंद्र का तापमान क्या होता है, और एक आपके सूर्य के अंदर जो सौर कलंक जिसे सौर धब्बे बोलते हैं उनका तापमान क्या होता है। ठीक है। अगला जो सूर्य से क्वेश्चन आता है यानी चौथा जो पॉइंट है वह आता है सूर्य का जो ये प्रकाश मंडल है, जो मैंने आपको बताया था, सूर्य की बाहर की जो सतह है, सूर्य की बाहर की सतह है प्रकाश मंडल कहलाती है। यहां से सौर ज्वालाएं आपने सुना भी होगा कि सौर ज्वालाएं, पढ़ा भी होगा जीके में, ये सौर ज्वालाएं। तो सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर ज्वालाओं का जन्म होता है और ये सौर ज्वालाएं ग्रहों की ओर प्रसारित होती हैं। जैसे आपका ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। जब सूर्य की सौर ज्वालाएं प्रकाश मंडल से बाहर की ओर प्रसारित होकर पृथ्वी की ओर आती है, तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटी के कारण इनको अवशोषित करती है। ठीक है। तो सूर्य की सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के पास आती है, यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आती है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर आती है, तो यहाँ पर एक घटना होती है जो जीके में अधिकतर पूछा भी जाता है, उसे क्या कहते हैं? वह है आपकी अरोरा। यानी सूर्य के प्रकाश मंडल से जब सौर ज्वालाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हैं तो उस घटनाक्रम को कहते हैं अरोरा। तो उत्तरी ध्रुव में अगर ये आती है तो इसे कहते हैं आपके अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव की तरफ ये जब सौर ज्वालाएं आती है तो इस घटना को अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी
जाना जाता है। ये अधिकतर क्वेश्चन आपकी जीके में पूछे जाते हैं। यानी प्रकाश मंडल से सौर ज्वाला का जन्म होता है। ये सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है तो उत्तरी ध्रुव में इससे घटना बनती है, उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में जो घटना सौर ज्वालाओं से होती है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्वेश्चन भी आपके सूर्य के संदर्भ में पूछा जाता है। अगला है आपके अगला जो 5वां पॉइंट है सूर्य के संदर्भ में, वह है आपके सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण में जो स्थिति होती है वह सूर्य चंद्रमा, सूर्य ग्रहण के अंदर जो स्थिति होती है उसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आता है तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपका आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। एक तो होता है आंशिक, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में कुछ भाग नजर नहीं आता, यानी चंद्रमा जब सूरज के ऊपर आता है या सीध में आता है तो सूर्य का कुछ भाग नजर नहीं आता, उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। एक पूछा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये दोनों में मोस्ट है, जिसमें आपकी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये सर्वाधिक मोस्ट होता है। तो आपके आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कुछ भाग नजर नहीं आता, बाकी भाग नजर आता है। एक होता है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा इसके सीध में आता है तो पूरा का पूरा ढक जाता है और आपके सूर्य, यानी सूर्य का अधिकांश भाग ढक जाता है चंद्रमा की वजह से। ठीक है, और यह कहलाता है आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के बाद आपको पता है जो सूर्य के चारों तरफ एक प्रकाश यानी रिंग जैसा प्रकाश बन जाता है। इस तरह सूर्य के चारों तरफ, क्योंकि बीच वाला भाग तो पूरा चंद्रमा के कारण ढक चुका है, लेकिन उसके सहारे जो वाला भाग है वो प्रकाशमान दिखाई देता है। ठीक है, और इसे ही आपके जो नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं कोरोना। किस नाम से जाना जाता है उसको? कोरोना। ठीक है, इसी को किरीट भी कहते हैं, इसी को किरीट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कोरोना और किरीट भी कहा जाता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद जो चारों तरफ जो प्रकाश की रिंग बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डायमंड रिंग भी कहते हैं। और ये कब बनती है? आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम। और इसी तरह आपको पता है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके चारों तरफ जो प्रकाश मान जो स्थान में नजर आता है वहां से जो किरणें निकलती है उन्हें कहते हैं आपके एक्स किरणें। कौन सी किरणें निकलती है वहां से? एक्स किरणें। और ये एक्स किरणें आपकी आंखों के लिए हानिकारक होती है। तभी वैज्ञानिक द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जब आपके सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो आप अपनी नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से इस सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि इनका इफेक्ट आपकी आईज पर पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला छठा आपके सूर्य से रिलेटेड है, ये आपके सूर्य और ये आपकी पृथ्वी। यह सूर्य और ये है आपकी पृथ्वी। आपको पता है
सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है और ये जो भी ग्रह है ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों में आपकी पृथ्वी भी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए यानी परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी कभी सूर्य के पास आती है और कभी सूर्य से दूर हो जाती है पृथ्वी। तो इसमें भी एक घटना होती है जो कि अधिकतर की जीके में पूछा गया है। इसमें से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एक तो आपको इस चैप्टर में से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपके सूर्य वह पृथ्वी की औसत दूरी क्या होती है। सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी क्या होती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कभी ये पृथ्वी सूर्य के पास होती है और कभी ये पृथ्वी सूर्य के दूर होती है, ठीक है। और कभी कभी इनके बीच में औसतन दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी की औसतन जो दूरी है वो है आपके 14.98 करोड़, यानी 14,98,00,000 आपके पृथ्वी की औसतन दूरी होती है। और अधिकतर जो जीके में क्वेश्चन है इस दूरी के संबंध में जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूरी के संबंध में वही पूछा जाता है कि सूर्य व पृथ्वी की औसतन दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य ये पृथ्वी आपके सूर्य और पृथ्वी की औसतन जो दूरी है जिसे एक खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी इसे कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी जब अपनी औसत दूरी पर होते हैं तो इसे एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसी खगोलीय दूरी से अंतरिक्ष में अन्य दूरियां भी निकाली जाती है, अन्य ग्रहों की दूरियां भी निकाली जाती है इसी औसतन दूरी से, ठीक है। अब ये मोस्ट आपके अगली जो घटना है वो होती है आपके अपसोर, या आपने पढ़ा होगा जीके में अपसोर और उपसोर। अपसोर और उपसोर क्या है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कभी ये दूर होती है सूर्य से और कभी यह होती है आपके पास। यानी दूर वाली जो घटना होती है वो आपके अपसोर कहलाती है और पास वाली जो घटना होती है वो आपके उपसोर कहलाता है, ठीक है। और ये जो घटनाएं होती है आपके ये होती है आपके 4 जुलाई को, 4 जुलाई अपसोर होती है और उपसोर होती है आपके 3 जनवरी, ठीक है। यानी अपसोर के टाइम पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी है वो होती है आपके 15.21 करोड़, यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। और उपसोर के टाइम पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है वो होती है आपके 14.70 करोड़, यानी भाई 14 करोड़ 70 लाख के आसपास की दूरियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि अपसोर की घटना कितनी तारीख को होती है। अपसोर की घटना 4 जुलाई को होती है और उपसोर की घटना आपके 3 जनवरी को होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। दूरियां पूछी जाती है कि अपसोर के टाइम सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितने किलोमीटर की होती है और उपसोर के टाइम सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितने किलोमीटर की होती है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से, सूर्य और पृथ्वी से, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी, क्या आपके सूर्य और या आपके पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है
वो कितने समय में आता है या कितना टाइम लेता है? ये प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ये लेता है आपकी 8.16 यानी 8 मिनट और 16 सेकेंड का। ठीक है, कई कई बुकों में ये 8.20 सेकेंड की है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कभी वो दूर होती है कभी पास होती है, इस कारण जो प्रकाश आता है इसमें समय भी आपके घटता बढ़ता रहता है। यानी कभी 8.16 यानी 8 मिनट 16 सेकंड लेता है प्रकाश आने में और कभी 8.20 सेकंड ये लेता है पृथ्वी में प्रकाश आने में। यानी सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी पे कितनी देरी में आता है? वो आता है आपके 8.16 या 8.20। तो कई अगर आप एग्जाम में बैठते हो और आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कितने सेकंड कितने मिनट कितने सेकंड में आता है, तो आप अगर ऑप्शन 8.16 है तो इसको आप पहले टिक करना, और अगर ये नहीं है और अगर आपके 8.20 है तो आप उसको दिखती बात आप उसको टिक कर देना। ठीक है, ये हो गया आपके सूर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आगे अपन सूर्य और सूर्य का जो परिवार है यानी ये सूर्य के जो चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सूर्य और सूर्य से जुड़े जितने भी ग्रह हैं और ग्रहों के बीच में जितने भी आपके धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब आपके सूर्य से जुड़े हुए हैं उसकी ग्रेविटी के कारण। क्योंकि आपको पता है सूर्य इन ग्रहों से कई गुना बड़ा है और कई गुना बड़ा होने के कारण इसमें कितनी बार इसमें ग्रेविटी पावर भी ज्यादा होगा, और इसी ग्रेविटी पावर के कारण ये जितने भी 8 ग्रह हैं और इनके साथ जितने भी आपके क्षुद्र ग्रह हैं, आपके उल्का पिंड है, धूमकेतु है, ये जो छोटे मोटे तारे हैं, अंतरिक्ष में पत्थर है, ये सब सूर्य से जुड़े हुए हैं ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो आप अपना जो पहला जो ग्रह है वो चलिए आपके बुध। मैं आपको फिर से बता देता हूं, सूर्य के जो ग्रह हैं वह 8 है क्रमशः। पहला है आपके बुध, दूसरा है आपका शुक्र, तीसरा आपका पृथ्वी, चौथा आपके मंगल, ये आपका बृहस्पति से गुरु भी कहते हैं, ये आपका शनि, ये आपका अरुण और ये आपका वरुण यानी नेपच्यून। एक आपके ग्रह पहले था 9 थे आपके, एक प्लूटो था, आपने नाम सुना था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की जो स्थिति थी उससे हटा दिया गया। यानी प्लूटो को ग्रहों की स्थिति से हटा दिया गया है क्योंकि यह केपलर महोदय द्वारा दिया गया जो ग्रहों का सिद्धांत था, यानी ग्रहों का जो सिद्धांत था उसको फॉलो नहीं कर रहा था, यानी उस पर ये खरा नहीं उतर रहा था। कौन सा? आपके प्लूटो। इसलिए 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संस्थान है यानी 100 संस्थान है, उन्होंने 2006 को प्लूटो को हटा दिया था क्योंकि वह केपलर महोदय ने जो ग्रहों के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों को ये फॉलो नहीं कर रहा था आपके प्लूटो, इसलिए 2006 में इसको हटा दिया गया। अब चलते हैं अपन बुध। देखिए बुध जो तारा है बुध जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो पहला तो ये आपको बनता है बुध के बारे में, वह है बुध सूर्य के नजदीक का ग्रह है। ठीक है, दूसरा आकार में यह छोटा ग्रह है, आकार में ये छोटा ग्रह है। तीसरा आपका इसकी परिक्रमा जो अवधि है सबसे छोटी होती है वो है आपके 88 दिन। यानी परिक्रमा का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। एक होता है आपका
घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है अपनी अक्ष पे या अपनी कीली पर घूमना, ठीक है। 88 दिनों का परिक्रमण काल होता है बुध का। अगला चौथा है आपका, इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला जो इसके बारे में है वो ये है, इसमें तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें बुध ग्रह में यानी तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका आंसर होता है ना इसमें, ये होता है आपके 600 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर होता है आपके बुध ग्रह में, क्योंकि यहां पर दिन का टेम्परेचर आपके 450 से प्लस होता है, 500 तक भी हो जाता है, उसके प्लस चलता है दिन का टेम्परेचर, और रात में -150 से प्लस चलता है, 200 डिग्री और 150 के ऊपर ये चलता है। तो इनके बीच में तापांतर का होता है दिन और रात के ताप में अंतर क्या है। दिन में ज्यादा होता है, रात में एकदम माइनस में रहता है। इनके बीच का जो अंतर होता है तो ये होता है आपके तापांतर, और ये सर्वाधिक पाया जाता है आपके बुध ग्रह में, ठीक है। ये कुछ सामान्य जानकारी है बुध के बारे में। अगला जो आपके ग्रह है वह है आपके शुक्र ग्रह। अगला जो ग्रह है वो आपके हैं शुक्र ग्रह। इससे भी आपके जीके में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में, अब शुक्र ग्रह के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुट अप होता है तो ये होता है उसकी परिक्रमण की दिशा क्या होती है, ठीक है। देखिए 8 ग्रहों में शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है, और शुक्र के साथ एक अरुण ही ऐसा ग्रह है, क्योंकि बाकी जो ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। यानी बुध, अपने शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह होते हैं जो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी आपके ग्रह आपके शेष बचे हैं, इनका जो परिक्रमण जो दिशा होती है वह आपके पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर होती है, ठीक है। किंतु शुक्र और आपके अरुण जो ग्रह हैं सौर परिवार के, उनका जो परिक्रमण जो दिशा है वह आपके पूर्व से पश्चिम होती है। बाकी ग्रह तो आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूरज के चक्कर लगाते हैं, और ये लगाते हैं आपके पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सूर्य उदय हमेशा पश्चिम में होता है, बाकी ग्रहों में सूर्य उदय हमेशा पूर्व में होता है। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो अपने यहाँ पर सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। किंतु शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह हैं ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिस कारण इन पे सूर्य उदय पश्चिम की दिशा पर होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो दिशा को लेकर हो गया, तो इसकी दिशा है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला जो पूछा जाता है दूसरा यह है सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। यह सर्वाधिक चमकीला तारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अब आप लोगों के मन में हमेशा जैसे जिज्ञासा बनती है, और कभी सोचा भी होगा आपने कि भाई सूर्य के नजदीक तो बुध ग्रह है, लेकिन शुक्र ग्रह गर्म क्यों है? तो इसका रीजन है वो ये है कि शुक्र जो ग्रह है
इसके वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 98% है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वह सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसलिए वहां पर धरातल गर्म होता है। ठीक है, तो शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है 98%। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह सूर्य के प्रकाश को सर्वाधिक अवशोषित करती है ये गैस, जिस कारण शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो आप बुध को सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं मानना, शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह मानना, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। सौर मंडल के बारे में आपको मैंने अध्ययन करवाया अभी, लेकिन मैं कुछ एक पॉइंट भूल गया था, वो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूं। सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के साथ इसमें धूमकेतु, शुक्र, एस्टेरॉइड वगैरह ये सब है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें जो शुरू के जो ये 4 ग्रह हैं, जिसमें आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इनको ठोस ग्रह भी कहते हैं। जो आपको बताना भूल गया था, गलती मेरी है, ठोस ग्रह भी कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और इन्हें पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल इन ग्रहों में सबसे बड़ी जो ग्रह है वो आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये चारों ग्रह ठोस है यानी कठोर धरातल वाले हैं, और ये सूर्य के बिल्कुल पास में स्थित चारों जो ग्रह हैं तो इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ये सूर्य के नजदीक आते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं आपके बाह्य ग्रह। इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये होते हैं आपके गैस वह जलवाष्प से बने होते हैं और इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा आपके बृहस्पति है, तो इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ सामान्य जानकारी थी आपके सौर मंडल से लेके। बाह्य ग्रह ये हो गया आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और आपके मंगल है। और इन जो ये भी जो अपने जो ग्रह हैं आपके 8, इनका जो मुख्य है आपके सूर्य है। सूर्य अपना प्रकाश को किस तरह बाहर प्रसारित करता है उसके बारे में आपको बताया। बाकी जो अगला जो चैप्टर है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।